शतक ठोककर देवदत्त पडिक्कल ने छुए कोहली के पैर, कोहली ने दिया बयान। जी हां दोस्तों, कोलंबो के ऐतिहासिक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले ही दिन एक ऐसा अविश्वसनीय, भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाला पल देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। मुश्किल परिस्थितियों में टीम इंडिया के लिए संकट मोचक बनकर उभरे युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने जब विदेशी सरजमी पर अपने बल्ले से ऐतिहासिक शतक जड़ा तो पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन शतक पूरा करने के बाद ड्रेसिंग रूम के करीब मैदान पर जो भावुक दृश्य देखने को मिला उसने हर किसी को निशब्द कर दिया। इस ऐतिहासिक लम्हे के बाद खुद किंग विराट कोहली ने पडिक्कल के सम्मान, उनके संस्कारों और उनकी बल्लेबाजी पर ऐसा दिल छू लेने वाला बयान दिया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कोलंबो के ऐतिहासिक इंटरनेशनल स्टेडियम के खूबसूरत और विशाल मैदान पर भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की बहुचर्चित सीरीज का दूसरा और निर्णायक महामुकाबला शुरू हुआ। पहले टेस्ट मुकाबले में गोल की टर्निंग पिच पर 165 रनों की ऐतिहासिक और एक तरफा जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम पूरे आत्मविश्वास, जोश और बुलंद हौसलों के साथ मैदान पर उतरी थी। टॉस के लिए जब दोनों कप्तान मैदान पर उतरे तो सिक्का हवा में उछला और किस्मत ने एक बार फिर भारतीय कप्तान शुभमन गिल का साथ दिया। कप्तान गिल ने बिना किसी झिझक या संकोच के तुरंत पहले बल्लेबाजी करने का बेहद कड़क, बेखौफ और साहसिक फैसला किया। कोलंबो की इस जीवंत और प्रतिस्पर्धी पिच पर पहली पारी में रनों का एक विशालकाय पहाड़ खड़ा करना भारतीय टीम के लिए बेहद जरूरी था, ताकि मेजबान श्रीलंकाई टीम पर शुरुआत से ही गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके और गोल की तरह ही यहां भी पूरे मुकाबले पर टीम इंडिया अपना पूर्ण नियंत्रण और आधिपत्य स्थापित कर सके। भारतीय टीम की ओर से पारी का आगाज करने के लिए सलामी जोड़ी के रूप में युवा आक्रामक बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और उनके साथ तकनीक के महारथी अनुभवी क्लासिक बैटर केएल राहुल मैदान में उतरे। श्रीलंका की ओर से नई लाल गेंद से अटैक की शुरुआत मुख्य तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने की, जबकि दूसरे छोर से 145 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आग उगलने वाले एक्सप्रेस पेसर लाहरू कुमारा ने मोर्चा संभाला। शुरुआती ओवरों में दोनों तेज गेंदबाजों ने अतिरिक्त गति, सीम मूवमेंट और उछाल से भारतीय ओपनर्स को बांधने की पूरी कोशिश की। फर्नांडो ने ऑफ स्टंप के बाहर लगातार गुड लेंथ पर गेंदें डालकर ओपनर्स की तकनीक की कड़ी परीक्षा ली, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ही ओवर से अपने स्वाभाविक और आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए। फर्नांडो की बाहर निकलती ओवर पिच गेंद पर जायसवाल ने फ्रंट फुट निकालकर कवर्स और एक्स्ट्रा कवर के ठीक बीच से गोली की रफ्तार वाला दर्शनीय चौका जड़कर भारतीय पारी का खाता खोला। इसके बाद लाहिरू कुमारा की तेज रफ्तार गेंद पर भी जायसवाल ने जादुई कलाइयों के दम पर गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए मोड़ दिया। वहीं दूसरे छोर से अनुभवी केएल राहुल ने भी अपनी क्लासिक टाइमिंग और संयम का अद्भुत नजारा पेश किया। राहुल ने लाहरू कुमारा की एक शॉर्ट लेंथ गेंद को बैकफुट पर जाकर पंच करते हुए पॉइंट बाउंड्री पर खूबसूरत चौका बटोरा और फिर स्पिनर प्रभात जसूर के अटैक पर आते ही आगे बढ़कर गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी झड़कर भारतीय पारी की रणगति को रफ्तार दी। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने मिलकर पहले 10 ओवरों में 37 रनों की बेहद ठोस, संतुलित और रणनीतिक शुरुआत दी, लेकिन 11वें ओवर की चौथी गेंद यानी 10.4 ओवर पर लाहिरू कुमारा ने राउंड विकेट आकर 146 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर निकलती तीखी गेंद डाली। केएल राहुल उस पर फ्रंट फुट पर रक्षात्मक पुश करने गए, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा ले लिया और विकेट के पीछे मुस्तैद खड़े विकेटकीपर निरोशन डिक्वेला ने कोई गलती न करते हुए एक आसान सा कैच लपक लिया। राहुल 33 गेंदों में 2 चौकों और एक के साथ 18 रन बनाकर भारी मन से पवेलियन लौटे। 37 रन के कुल स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिरा। 37 रन पर पहला विकेट गिरने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे बाएं हाथ के तकनीक से लैस बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल। दूसरे छोर पर खड़े यशस्वी जायसवाल ने आक्रामक खेल जारी रखा और मात्र 52 गेंदों में 9 कड़क चौकों की मदद से 45 रन ठोक दिए। लेकिन 17वें ओवर की आखिरी गेंद यानी 16.6 ओवर पर अस्थिता फर्नांडो की तीखी इनकटर गेंद पर जायसवाल बोल्ड हो गए।
66